आत्मन। सहज योग में आज बुल्ले शाह का एक पद लेने जा रहे हैं। बुल्ले शाह का जन्म 1680 ईस्वी में हुआ और 1758 ईस्वी तक पंजाब की धरती पर बुल्ले शाह अलख जगाते रहे। बुल्ले शाह बहुत ही क्रांतिकारी सूफी फ़कीर हैं और इनके कहने में चुनौती है, क्रांति है। जो पुरानी दकियानूसी बातें हैं जो धर्म के नाम पर चलती हैं उनका बड़ा विरोध है। कहते हैं बुल्ले शाह, ऐसा जगया ज्ञान पलीता। कहते हैं ज्ञान की ऐसी अग्नि प्रज्वलित हो गई है मेरे भीतर, और इसका संकेत तुमको आगे की पंक्तियों में मिलेगा कि जिसके भीतर ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित हो जाती है उसका व्यवहार बदल जाता है। वह कर्मकांड को नहीं मानता, वो धर्म के नाम पर जो रूढ़िवादिता चलती है बस उसको वो मानने से इनकार कर देता है। जिसके लिए अष्टावक्र जनक को कह रहे हैं कि जनक एको विशुद्ध बोधो। वह ज्ञान क्या है? ऐसा जगया ज्ञान पलीता। वह कौन सी ज्ञान की अग्नि जल जाती है? उसी की ओर इशारा करते हैं अष्टावक्र जनक से, एको विशुद्ध बोधो। मैं विशुद्ध बोध हूँ, ये ज्ञान है, ये असली ज्ञान है, ये ज्ञानाग्नि है। इति निश्चय वहनिना प्रज्वालया अज्ञान गहनम वीत शोको सुखी भव। कहते हैं जनक को कि हे जनक, मैं विशुद्ध बोध हूँ, बस ऐसी आग जला लो, इस निश्चय, इस संकल्प की आग जला लो, इस रियलाइजेशन की आग जला लो कि मैं विशुद्ध बोध हूँ। इति निश्चय वहनिना प्रज्वालया अज्ञान गहनम। और अज्ञान के जंगल को जला दो, ये जो भ्रम है, ये जो संशय है, इस सब को जला दो और वीत शोको सुखी भव। और इस तरह शोक के पार चले जाओ, आनंदित हो जाओ। कहते हैं बुल्ले शाह, ऐसा जगया ज्ञान पलीता अन्ना हम हिंदू न तुरक जरूरी। लोग हमसे पूछते हैं कि बुल्ले शाह हिंदू हो कि मुसलमान हो, क्या ज़रूरी है क्या कि कोई हिंदू या मुसलमान ही हो? क्या हिंदू और मुसलमान के पार क्या इंसान होकर के नहीं रहा जा सकता? क्या भक्त होकर के नहीं रहा जा सकता? ना हम हिंदू न तुरक ज़रूरी। क्यों पूछते हो कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो? क्या ये ज़रूरी है हिंदू या मुसलमान ही होकर रहना? जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, हिंदू की दया और मेहर तुर्कन की। और ऐसे भी कौन सा हिंदू हिंदू है और कौन सा मुसलमान मुसलमान है? हिंदू कौन है? जो दयावान हो। दया हिंदुत्व की परिभाषा है। मुसलमान कौन है? जिसमें मेहर हो। मेहर मुसलमान की परिभाषा है। लेकिन अगर तुम हिंदू कहलाते हो और दयावान नहीं हो तो कौन सी बात के हिंदू हो? मुस्लिम कहलाते हो और मेहर नहीं है तुम में तो कौन सी बात के मुसलमान हो? हिंदू की दया मेहर तुर्कन की, आ दोनों घर से भागी और वह करें जिबह वे झटका मारे। फ़र्क क्या है? तुम खस्सी का, बकरे का जिबह करते हो तो मुसलमान हो, और झटका से मार देते हो तो हिंदू हो। तो ये न तो हिंदू हिंदू है, न तो मुसलमान मुसलमान है। और आग दो घर लागी। कहते हैं कबीर साहब, दोनों के घर आग लगी हुई है, कोई भी सकुशल नहीं है। कहते हैं बुल्ले शाह, नाम इश्क दी है मंजूरी, ना हम हिंदू न तुर्क ज़रूरी। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम हिंदू और या हों या कि मुसलमान हो। और नाम इश्क दी है मंजूरी, मुझे तो बस प्रेम स्वरूपी जो प्रभु का नाम है बस वही मुझे मान्य है। मुझे प्रेम रूपी गोविंद से काम है, बाकी की किसी चीज़ से मेरा कोई नाता नहीं है। प्रभु का इश्क ही मेरा धर्म है, प्रभु का इश्क ही मेरा मजहब है, प्रभु का इश्क ही मेरी जाति है, प्रभु का इश्क ही मेरा परिचय है। जिसके लिए सुंदरदास कहते हैं, राम नाम बिन लैन को और वस्तु कह कौन। राम नाम के सुमिरन में जीने के सिवा बताओ ऐसी और कौन सी वस्तु है जिसके लिए जीवन जिया जा सकता है। सुंदर जप तप दान व्रत लागे खारे नैन, लागे खारे लौन। कहते हैं सुंदरदास कि मुझे तो प्रभु का नाम, प्रभु के नाम में डूबना, प्रभु के नाम के सुमिरन में जीना यही प्यारा लगता है। बाकी जो जप है, तप है, दान है, जो धर्म के नाम पर चलते हैं कि व्रत है, ये तो बिल्कुल बिल्कुल खारापन, जैसे भोजन में बहुत ज़्यादा नमक डाल दिया गया हो, कुछ ऐसा मुझे लगता है। कहते हैं बुल्ले शाह, आशिक ने हर जीता। जो प्रभु का प्यारा होता है, जो प्रभु को प्रेम करता है, जो प्रभु के प्रेम में पड़ जाता है, वो सब कुछ जीत लेता है। मेरे महबूब से दोस्ती क्या हुई, सारी सृष्टि मेरी प्रेमिका हो गई। जिसको उस महबूब से दोस्ती हो जाती है वह सारी सृष्टि को जीत लेता है। जिसके लिए पलटू साहब कहते हैं, संत स्नेही नाम है और नाम स्नेही संत। कैसा होता है संत? कैसा होता है? संत स्नेही नाम है। जो गोविंद है
वो संतों को प्यार करता है, और नाम स्नेही संत। और संत क्या करता है? वो गोविंद को प्यार करता है, आशिक होता है संत गोविंद का। ये संत की परिभाषा है, जो गोविंद का आशिक हो। कहते हैं बुल्ले शाह, आशिक ने हर जीता। ऐसा आशिक जो गोविंद को प्यार करता है, वो सारी सृष्टि को, सब कुछ जीत लेता है। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, जाको हर रंग लागो इस युग में, सो कहियत है सूरा। जिसको हरि का रंग चढ़ गया जिसमें, जैसे शूरवीर कौन है? जो लड़ता है, खून के छींटे अपने ऊपर ले लेता है। लेकिन कहते हैं कि जो असली शूरवीर है वो खून के छींटे से नहीं नहाता, खून से नहीं नहाता, वो किससे नहाता है? हरि के रंग में नहा लेता है, वही असली शूरवीर है। और आतम जिणय सकल वस्ता के, जाका सतगुरु पूरा। और जिसको पूरा गुरु मिल जाता है, बस पूरा गुरु के सहारे से आतम जिणय, वे स्वयं को जीत लेता है। और आतम जिणय सगल वस्ता को, फिर तो जो स्वयं को जीत लेता है, बस सारी सृष्टि उसके अधीन हो जाती है। कहते हैं बुल्ले शाह, ऐसा जगया ज्ञान पलीता। मुझे, मेरे भीतर ऐसी ज्ञान की आग पैदा हो गई है। इसके लिए सुंदरदास कहते हैं, उपजा आत्म ज्ञान ध्यान अभियंतर लागा। जब आत्मज्ञान हो जाता है तो तुम क्या करते हो? अपने अभ्यंतर में, संतों का ये शब्द अभ्यंतर बड़ा प्यारा है, और सुंदरदास ने इस शब्द को बहुत बार प्रयोग किया है। जो भीतर का आकाश है, जो भीतर का निराकार है, उसी को संत अभ्यंतर कहते हैं। इसको कई नामों से पुकारा गया है। संतों ने उसे बैकुंठ भी कहा है, अमरपुर भी कहा है, मानसरोवर। झूठे गुरु, इन सब ने और इतना ये ज़्यादा शोर मचाते हैं। जो असली संत होता है वो तो बस मौन हो जाता है। असली संत होता है वो तो साधना में, वो प्रभु के प्रेम में वो जीता है। लेकिन धर्म के नाम पर कितने कर्मकांड और कितनी वो तरह तरह के तंत्र और मंत्र और शोर शराबा कर्मकांड चलते रहते हैं। कहते हैं बुल्ले शाह, और जमना मरना चा बगाया बनाया, जमना मरना चा बनाया। और जन्म के समय भी इतने कर्मकांड, मरने के भी समय इतने कर्मकांड, और नरक का भय और स्वर्ग का लोभ, बस इसी पर अधिकतर धर्म और मजहब टिके हुए रहते हैं। कहते हैं बुल्ले शाह, मूरख भुल्ले रौला पाया। और ऐसे ये जो मूरख हैं, कहने को भले वो पंडित पुरोहित मुल्ला मौलवी और विद्वान हैं, आलिम हैं, लेकिन वास्तव में बुल्ले शाह कहते हैं कि ये परले दर्जे के मूढ़ और मूर्ख ये लोग हैं। और इसी तरह मूर्खता करते हुए बस आवागमन में आते जाते रहते हैं। जन्म और मृत्यु, बस इसी श्रृंखला में, इसी चेन में, इसी कड़ी में फंसते रहते हैं। जिसके लिए पलटू साहब कहते हैं, इतनी बात चेत नहीं तुमको जिस कारज को आया। बस ये चेत नहीं है कि क्या मिशन इस धरती पर है। जब तुम ओशोधारा के महाजीवन प्रज्ञा कार्यक्रम में आओगे तो देख पाओगे अपने पिछले जन्मों को, देख पाओगे कि जब मृत्यु होती है तुम्हारी तो किस आत्मलोक को जाते हो, और उस आत्मलोक में क्या मिशन निर्धारित किया जाता है तुम्हारे लिए, और फिर किस मिशन को लेकर के इस धरती पर आते हो। ये सारी बातें तुम स्वयं अनुभव कर पाओगे। इतनी बात चेत नहीं तुमको जिस कारज को आया, और माया मोह लालच के कारण अपनो रूप भुलाया। अपना जो वास्तविक रूप है, आत्म रूप है, जो ब्रह्म रूप है, हम उसको भूल जाते हैं। बस ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए भूल जाते हैं। को तुम कवन कहाँते आया, कहते हैं कौन हो तुम, कहाँ से आए हो तुम, और बारंबार ठगाया। बस इस बात को नहीं जानने के कारण हर बार तुम ठगे जाते हो। इतनी बात भूले के कारण फिर गोता खाया। अपना मिशन भूल गए, अपना परम उद्देश्य भूल गए, और बार बार ऐसे ही यहाँ आते हो और भवसागर में डूब जाते हो। कहते हैं बुल्ले शाह, जिसनु आशिक जाहिर कित्ता। लेकिन वाह रे संत, उन संतों ने जाहिर कर दिया कि हमारा मिशन इस धरती पर क्या है। अगर संत न होते तो हमें पता ही नहीं होता कि हम धरती पर किस लिए आए हैं। जिसके लिए दूलन दास कहते हैं, बिन गुरु मार्ग कौन बतावे, करिए कौन उपाय। भला गुरु के बिना कौन बता सकता है कि हमारा मिशन यहाँ पर क्या है, और कैसे हम किस मार्ग से परमात्मा तक, अपने स्रोत तक, अपने उद्गम तक जा सकते हैं। कहते हैं बुल्ले शाह, बुल्ला आशिक दी बात न्यारी, और प्रेम वालेयाँ बड़ी करारी। प्रेम का मार्ग बड़ा कठिन है, और जो संत होते हैं उनकी बात
बड़ी अद्भुत बात होती है। संतों का जीवन, संतों की जीवन शैली, संतों के रहने का तरीका, ये सब कुछ बहुत ही अद्भुत होता है, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, नाम रसायन प्रेम रस पीवत बहुत रसाल, और कबीर पीवन कठिन है मांगे शीश कलाल। कहते वो जो नाम का रस है, ओंकार का रस है, जो प्रेम का रस है, वो इतना मीठा है, लेकिन कहते हैं कबीर सबको नहीं मिलता है। जो ये जो साकी है, हमारा गुरु जो है, वो शीश ही मांग लेता है, तब जा कर के वो रस पिलाता है। वो हमारा अहंकार जब हमारा विदा हो जाता है, तब हमें बदले में ओंकार का रस मिलता है। कहते हैं बुल्ले शाह, मूर्ख दी मत एवें मारी और वाक सुखन चुप कीता। लेकिन जो मूर्ख लोग हैं, मुल्ला हैं, मौलवी हैं, पंडित हैं, उनकी व्यर्थ की बातों में वे लगे रहते हैं, कर्मकांड में लगे रहते हैं, उनकी मति मारी गई हो जैसे। जिसके लिए सूरदास कहते हैं, रे मन मूर्ख जन्म गंवायो, सूरदास हरिनाम भजन बिन सिर धुनि धुनि पछतायो। कहते हैं सूरदास के ऐसे ही व्यर्थ की बातों में तुम्हारा जीवन बीतता चला जाता है, और असली बात क्या है, हरि के नाम के सुमिरन में जियो, और नहीं तो फिर अंत में पछताते हुए जीवन की बाजी हार कर यहाँ से विदा लेना होता है। कहते हैं बुल्ले शाह, वाक सुखन चुप कीता। असली बात कह रहे हैं, वह वाक जो शब्द है, जो ओंकार है, बस वो उसकी गूंज हो रही है, और उसके आनंद में इतनी मस्ती आ गई है कि मैं तो चुप हो गया हूँ। और तुम भी जब ओंकार के रस से भीगोगे तो तुम भी ऐसे ही मस्त हो जाओगे, ऐसे ही मौन हो जाओगे। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, मन मस्त हुआ तो क्यों बोले, सूरत कलारी भई मतवारी मदवा पी गई बिन तोले, हंसा पायो मान सरोवर ताल तलैया क्यों डोले, कहत कबीर सुनो भाई साधो साहेब मिल गए तिल ओले। बस आँखों के पीछे ही तो वो साहेब है, वो गोविंद है, वो गोविंद का झरना बह रहा है, वो राम की शराब वहाँ जाकर के पीते हो और तुम भी मतवाले हो जाते हो। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।